आज के वीडियो से शुरू कर रहे हैं हम अपना कंप्यूटर सीरीज, जिसमें होंगे टोटल 10 वीडियोज, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंप्यूटर से संबंधित सवाल आते हैं उसकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से, ये कंप्यूटर से संबंधित सामान्य थ्योरेटिकल समझ विकसित करने के लिए भी जरूरी होगी, क्योंकि इसमें हम केवल फैक्ट की चर्चा नहीं करेंगे, उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो भी हम देखते चलेंगे। कई बार क्या होता है कि हम फैक्ट याद कर लेते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए, उसके आंसर देख लिए, तो कुछ समय तक तो फैक्ट याद रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर फैक्ट को याद रखना है तो उससे संबंधित कंसेप्ट को भी अपने दिमाग में रखना जरूरी होता है। वो लॉन्ग टर्म तक फैक्ट को रिटेन करने में जरूरी होते हैं। तो इसलिए हम इसमें फैक्ट प्लस कंसेप्ट दोनों चीज़ें सीखते हुए चलेंगे। इस स्क्रीन पे जो आपको लिखा हुआ मटेरियल मिलेगा वो तो इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन मैं हिंदी में समझाता हुआ चलूँगा, तो ये दोनों तरह से महत्वपूर्ण होगा। कंप्यूटर की ज़्यादातर शब्दावलियाँ जैसा कि आप जानते हैं वो इंग्लिश में ही है, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो भी इंग्लिश में ही आता है। जैसे डेटा को डेटा हिंदी में भी कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं, ऐसे बहुत ही सारे शब्द हैं। तो इसलिए मैंने स्क्रीन पे इसको इंग्लिश में लिखा है कि आपकी इंग्लिश भी थोड़ी सी अच्छी हो, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली एटलीस्ट, और हिंदी में मैं समझाता हुआ चलूँगा। तो आज के वीडियो में, जो कि पहला वीडियो है कंप्यूटर सीरीज का हमारा, उसमें हम चर्चा करेंगे जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर सामान्य परिचय। कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट, मतलब गणनाएं करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। आगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी दिया जाता है, कई जगह ये मिलता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, एक बार देख लीजिए। सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल एंड, और ई से एजुकेशनल, और आर से रिसर्च। तो एक ऐसी ऑपरेटेड मशीन, मतलब सामान्य या आमतौर पर ऐसी ऑपरेटेड मशीन जिसको विशेष रूप से यूज करते हैं टेक्निकल और एजुकेशन रिसर्च में, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। ये इसमें लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं, मतलब इसे अगर डिफाइन करना हुआ कि क्या है कंप्यूटर, तो ये एक ऑटोमेटिक मशीन होता है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो कि बिना गलतियों के तेज़ी से किसी भी काम को प्रोसीड करता है, प्रोसेस करता है, टास्क को परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर इसमें जैसे लिखा हुआ है, एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच परफॉर्म्स टास्क फास्टली विदाउट एरर्स। ये एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो परफॉर्म करती है टास्क को बिना किसी एरर के। ऑटोमेटिक का मतलब आप जानते हैं स्वचालित, जिसको मतलब चलते समय या टास्क को परफॉर्म करते समय किसी और की ज़रूरत ना हो, जो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन हो उसी हिसाब से वो टास्क परफॉर्म करते हुए जाए। ब्रैकेट में जो दिया गया है, इसका यूज किसके लिए होता है, तो वो असली इसका यूज होता है डाटा कलेक्शन में और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में। तो डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में कंप्यूटर का यूज होता है। ये करता क्या है, इट एक्सेप्ट द डेटा एंड प्रोसेसेज इट। ये डेटा को हमसे स्वीकार करता है, उसको प्रोसेस करता है। जो पहले ही किसके हिसाब से प्रोसेस करता है, जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाए गए हैं। प्रोग्राम होता क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर किस हिसाब से प्रोसेस करता है, जो पहले उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है, इट एक्सेप्ट द डेटा एंड प्रोसेसेज इट अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स आर सॉफ्टवेयर फॉर सम डिजायर्ड आउटपुट। तो कोई हमें अगर डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम पहले प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, पहले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, वो कंप्यूटर को देते हैं, फिर उसमें डेटा इनपुट करते हैं, और उसी पहले ही जो डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स हैं उसी के अनुसार वो कंप्यूटर हमको आउटपुट प्रदान करता है, डेटा को प्रोसेस करके। आगे चलते हैं दूसरे पेज में। तो अभी हमने पढ़ा इसमें क्या कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो एक ये हमारे टॉपिक से सीधे संबंधित नहीं है, लेकिन जान लेते हैं, नॉलेज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि दो तरह की पॉपुलर डिवाइसेज हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और डेली यूज करते हैं हम उनको। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, एक होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज। इन दोनों में अंतर क्या है वो देख लेते हैं यहाँ जल्दी में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता है कि ये खुद में डिसीजन ले सकता है प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के आधार पे, जो पहले ही डिफाइन किया गया है इंस्ट्रक्शन, उस आधार पे डिसीजन ले सकता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, तो एंड्रॉयड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, तो उस हिसाब से आप कोई कमांड उसको देते हैं तो वो अपना डिसीजन ले लेता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होते हैं वो डिसीजन मेकिंग की लैकिंग होती है उसमें। जैसे वो विद्युत बल्ब हो गया पीला वाला, तो वो जल रहा है तो जल रहा है, वो अपने आप बुझना जलना नहीं जानता, वो जल रहा है तो जल रहा है, मतलब खुद ही डिसीजन नहीं ले सकता वो। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं इसमें ये डिसीजन मेकिंग भी इनसे हो सकती है। दूसरा है, ये लो वोल्टेज में काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, कम विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और लो करंट भी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज के लिए अधिक करंट होना चाहिए और अधिक वोल्टेज भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मिनिमम 5 वोल्ट पे काम कर जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए मिनिमम 110 वोल्ट होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये साइंस सेगमेंट के अंदर, कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं वो
करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं करंट और वोल्टेज को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं करंट और वोल्टेज। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज डीसी के साथ काम करते हैं डायरेक्ट करंट के तहत, और इलेक्ट्रिकल वाले एसी के साथ काम करते हैं। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं वो डील करते हैं सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, उससे संबंधित चीज़ों से, जैसे हमारा कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो गए, कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गया। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में क्या, ये विद्युत बल्ब हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं। तो ये होप सो कि आपको हेल्प करेगा। टॉपिक से सीधा संबंधित नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में आप डिफरेंस जान सकें इसलिए इसका जिक्र किया गया। तो ध्यान रहे, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसको ऑपरेट होने के लिए कम करंट और वोल्टेज की जरूरत होती है और डीसी के साथ काम करता है। आगे चलते हैं। सब इंपॉर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कंप्यूटर से संबंधित है। पहला है डेटा। डेटा क्या होता है, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका बहुत जिक्र होता है कंप्यूटर पढ़ते समय। तो डेटा क्या है, अनसिस्टमेटिक रफ एक्ट है, मतलब कोई अव्यवस्थित आंकड़े अगर हो जाए, जिसको कहते हैं हिंदी में कि अव्यवस्थित आंकड़ों का जो सेट हो उसको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं हो, सिंबल्स हों, लेकिन उससे हम कोई फाइनल कंक्लूजन न निकाल पाएँ तो डेटा होता है। मतलब रफ एक्ट जिनका प्रोसेस न हो। दो तरह के होते हैं ये डेटा। एक होता है न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल का मतलब 0 से 9 तक की संख्याओं से बना हुआ जो कोई डेटा हो, डिजिट फ्रॉम 0 to 9। जैसे किसी एग्जाम में आपको मार्क मिले तो वो डेटा क्या है, वो न्यूमेरिकल डेटा है, उसमें नंबरों का जिक्र होगा। और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा में सिंबल्स भी होते हैं, लेटर्स होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, ये सारे एक साथ में। जैसे किसी का एड्रेस बताना है तो उसमें गली नंबर, मोहल्ला नंबर सब होता है, जैसे 56 102 गंगटोक, या ऐसे कुछ हो जाए। जैसे वो जो हमारा पैन नंबर होता है उसमें भी अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स होते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और वो क्या कहते हैं, नंबर्स भी होते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जहाँ अल्फा न्यूमेरिक डेटा का यूज होता है। तो ये डेटा दो तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा और एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अब दूसरा आ जाता है, पहले हमने डेटा देखा, दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को कहते हैं हिंदी में सूचना। और ये क्या होता है, ये प्रोसेस डेटा होता है। डेटा क्या होता है, ये अनप्रोसेस्ड फैक्ट होता है, या अनप्रोसेस्ड आंकड़े, या असंसाधित आंकड़े, असंशोधित आंकड़े। लेकिन ये जो होता है इन्फॉर्मेशन, ये प्रोसेस डेटा होता है। प्रोसेस करने के बाद, डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो मिलता है वो होता है इन्फॉर्मेशन। अब क्या कहते हैं, कंप्यूटर की कुछ एक विशेषताएं जान लीजिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें ये फास्ट होता है, हमारे समय को बचाता है, एररलेस होता है, जब तक आदमी कोई एरर ना करे कंप्यूटर एरर नहीं करता है यूजुअली। और ये अगर प्री डिफाइंड आपने इंस्ट्रक्शंस को दे दिए हैं तो ये जल्दी निर्णय लेने में सक्षम होता है। इसकी स्पीड या इसकी स्मृति शक्ति मानव के कंपैरिजन में उच्च होती है, यानी मानव की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। यूजेज ऑफ कंप्यूटर, ये तो ऐसा होना चाहिए बेसिकली कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूजेज नहीं है। बेसिकली आज के ज़माने में तो हर जगह कंप्यूटर का यूजेज है। तो ये सवाल तो जो है, ये आगे जो चर्चा कर रहे हैं हम कि यूजेज ऑफ कंप्यूटर कहाँ कहाँ है, इसमें जो लिखा है हमने, इसके सिवा भी जितने भी ऑलमोस्ट प्लेसेज हैं, हर जगह कंप्यूटर का बहुत वास्टली इस्तेमाल होने ही लगा है। तो इसमें है एजुकेशन, रिसर्च, बैंकिंग, मेडिकल साइंस, बिजनेस, डिफेंस, कम्युनिकेशन, अम्यूजमेंट, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, पब्लिकेशन। ऐसे जहाँ भी देखिए हर जगह ऑलमोस्ट कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। वो मैनुअल वर्क को जितना भी मैनुअल काम होता है उसके कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट होता है कंप्यूटर, और थोड़ा एररलेस भी होता है, कई मामलों में शानदार होता है। तो ऑलमोस्ट हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, बिलिंग में, हर जगह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे आप पढ़ रहे हैं, और कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखें। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो फंक्शन तो कंप्यूटर बहुत करता है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन उसका जो बेसिक फंक्शन है उसका स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है, और वो ये 4 जो हमने लिखा है इसमें वो है। पहला तो डेटा कलेक्शन, मतलब डेटा का संकलन करता है, डेटा इकट्ठा करता है कंप्यूटर। दूसरा है डेटा स्टोरेज, जो इकट्ठा किया गया डेटा है उसको संचय करता है। तीसरा है डेटा प्रोसेसिंग, फिर जो डेटा को कलेक्ट किया, स्टोर किया, उसको प्रोसेस करता है, किस लिए कि कोई ज़रूरी चीज़ मिले, नहीं तो डेटा कलेक्ट करके स्टोर कर लिया उसका क्या फ़ायदा। तो ये डेटा कलेक्ट करता है, फिर स्टोर करता है, उसके बाद तीसरे पॉइंट के अंतर ये डेटा क्या करता है, प्रोसेस करता है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा का संसाधन। और चौथा डेटा आउटपुट, डेटा का निर्गमन। तो प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमारे काम आ सकती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, निकालता है, ट्रांसमिट करता है, किससे, कंप्यूटर से यूजर के लिए। तो कंप्यूटर ये 4 काम कर रहा है, फिर डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा आउटपुट। हिंदी में कहेंगे डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन। ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इधर आते हैं कि जब कंप्यूटर का इतना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, तो जो डेटा प्रोसेसिंग है वो मैनुअल होता था। जैसे पहले बैंकों में, आज के 15-20 साल पहले जो जानते हैं कि पासबुक वगैरह में जो चढ़ाया जाता था, अमाउंट निकाला जाता था, सब पेन से होता था। तो वो बहुत लंबा टास्क होता था, बहुत टाइम टेकिंग टास्क होता था।
तो वो डेटा प्रोसेसिंग जो मैनुअल होता था उसको कहते थे डेटा प्रोसेसिंग, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आया, कंप्यूटर का ज़माना आया, तो वो जो डेटा प्रोसेसिंग है वो कंप्यूटर के ऊपर होने लगा, तो फिर उसको कहने लगे EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ऐसा डेटा प्रोसेसिंग जिसमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल हो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग होता क्या है कि हमारे पास पहले ही कोई इनपुट है या कोई डेटा है, तो उसको प्रोसेस करके कुछ नया चीज़ निकालना, नए कंक्लूजन तक पहुँच जाना, वही होता है डेटा प्रोसेसिंग। एम क्या होता है? गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रा डेटा। मतलब डेटा प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? यही कि हम जो रा डेटा हमारे पास है, जो आंकड़े हैं, असंशोधित आंकड़े या अव्यवस्थित आंकड़े, उससे हम किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, कोई सूचना हम निकाल पाएँ, यही एम होता है डेटा प्रोसेसिंग का। ये ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़ ये महत्वपूर्ण है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये फ्लो चार्ट नीचे देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, पहले हम आता है इनकमिंग डेटा, उसको इनपुट के फॉर्म में कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उसके बाद में डेटा प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद में आउटपुट निकलता है, और आउटपुट निकलने के बाद में आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन बन जाता है वो चीज़। तो ये जो प्रक्रम है, ये जो दिखाया गया है रोज से सबसे नीचे, यही वाला काम होता है कंप्यूटर का। या कंप्यूटर में इनकमिंग डेटा आता है, इनपुट की तरह से इनपुट डिवाइसेस के द्वारा उसमें इंटर किया जाता है कंप्यूटर में, फिर वो प्रोसेस होता है CPU के अंदर, फिर आउटपुट निकलता है, और आउटपुट जो है आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे पास पहुँचता है। ये काम होता है। आगे चलते हैं। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्यूटर सिस्टम। जैसे जब अक्सर बात होती है, हमारे लोग करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम के बात में करते हैं कि ये सिस्टम ये नहीं कर रहा, सिस्टम वो नहीं कर रहा। तो कंप्यूटर अकेले उसका कोई मतलब नहीं है, जब उसके साथ बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं, पेरिफेरल्स होते हैं, सब मिलकर कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? सेट ऑफ डिवाइसेज व्हिच प्रोसेस द डेटा कलेक्टिवली। तो ये सेट ऑफ डिवाइसेज होता है जो सब मिलकर डेटा को प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर का काम क्या है? वही डेटा को लेना, उसको प्रोसेस करना, आउटपुट देना, यही मेन काम है उसका। तो उसको वो जो डेटा प्रोसेस करता है, जो मेन काम होता है कंप्यूटर का डेटा प्रोसेस करना, तो वो अकेले वो नहीं करता, उसमें पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें कई सारे पेरिफेरल्स होते हैं, अलग अलग तरह का डिवाइसेज होते हैं, और वो सब मिलकर डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में मेजर 3 यूनिट होते हैं, एक इनपुट यूनिट, एक प्रोसेसिंग यूनिट जिसको प्रोसेसर भी कहते हैं, और एक आउटपुट यूनिट। ये 3 मेजर यूनिट होते हैं किसमें? कंप्यूटर सिस्टम में। पहला देखते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है? द यूनिट व्हिच ऑब्टेन द डेटा फ्रॉम यूजर एंड ट्रांसमिट इट टू द CPU इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेज। तो हम जब कोई चीज़ कंप्यूटर में, कोई डेटा अगर हम भेजना चाहें या अपनी कोई बात कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहें, तो वो पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प कौन करता है? वो करता है इनपुट यूनिट। क्योंकि हम तो इनपुट कर सकते हैं अपनी कोई बात कंप्यूटर के लिए, चाहे वॉइस के फॉर्म में, चाहे इमेज के फॉर्म में, चाहे वर्ड के फॉर्म में, लेकिन कंप्यूटर वो सब चीज़ें नहीं समझता, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी कोडिंग, 0 और 1 की भाषा। तो इनपुट यूनिट क्या करता है कि हमने जो हमारा डेटा है वो कंप्यूटर में जो इंटर करना है हमको, उसको फिर वो कंप्यूटर की भाषा में कोड करता है और फिर कंप्यूटर तक भेजता है उसको। तो इनपुट यूनिट का काम क्या होता है कि हमारे द्वारा डेटा लेता है और इलेक्ट्रॉनिक पल्सेज के रूप में वो कंप्यूटर को भेजता है। ये काम होता है इनपुट यूनिट का। जैसे ATM का एग्जांपल ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम ATM में पैसा निकालने जाते हैं तो पहले अपना कार्ड डालते हैं। कार्ड जब हमने वहाँ इंटर किया तो उसके बाद में फिर ज़रूरत होती है हमको पिन इंटर करने की, तभी वो समझेगा और हमें अलाउ करेगा। तो पिन डालते हैं वहाँ जो कीपैड होता है ATM में, तो उस ATM के कीपैड से हमने पिन डाला, तो उस कीपैड ने हमारे लिए किसका काम किया? इनपुट यूनिट का काम किया। मतलब हमारे द्वारा जो डेटा था, हमारा पिन, वो इंटर करने के लिए इनपुट यूनिट का काम किया ATM के कीपैड ने, और बाकी भी जो ज़रूरी डेटा है उसके बाद में वो पैसा हम निकाल पाए। तो ये होता है इनपुट यूनिट का काम। ATM का फुल फॉर्म जान लीजिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें लिखा भी है जैसे कि ATM कीपैड इज यूज्ड एज इनपुट डिवाइस फॉर एंटरिंग पिन एंड अदर इन्फॉर्मेशन। जब हम ATM में निकालने जाते हैं तो ये तो बड़ा व्यवहारिक एग्जाम्पल है जो आप देखते होंगे। एक आगे बहुत अच्छा सा वर्ड आया है, ये ध्यान रखेंगे, ये शब्द संक्षेप है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, गीगो। गार्बेज इन गार्बेज आउट। वैसे ही बड़ा सामान्य है कि अगर आप कूड़ा दिमाग में भरेंगे तो दिमाग में कूड़ा हो जाएगा, मतलब जो आप दिमाग में भरेंगे वही रिजल्ट आएगा। या बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, बबूल बोओगे तो आम खाने को नहीं मिलेगा, बबूल के ही फल मिलेंगे। वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है, गीगो है। गीगो का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि जो डेटा आप इंटर कर रहे हैं, इनपुट में जितनी गलतियाँ होंगी, आउटपुट में उतनी ही उसी हिसाब से गलतियाँ होंगी। यानी इनपुट जितना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग एक्यूरेट रहेगा। तो गीगो संबंधित है एक्यूरेसी से, ये ध्यान रखेगा। कभी कभी पूछते हैं कि गीगो जो है किससे संबंधित है, तो एक्यूरेसी से संबंधित है। तो एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट डिपेंड ऑन एक्यूरेसी ऑफ इनपुट। ये ध्यान रखना कि आउटपुट जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करके देगा या हमें ट्रांसमिट करेगा, उसकी एक्यूरेसी उतना ही सही होगी जितना सही हम इनपुट एंटर करेंगे कंप्यूटर के अंदर। चलिए,
तो कंप्यूटर सिस्टम में पहला हमने पढ़ लिया उसका यूनिट इनपुट यूनिट। दूसरा यूनिट होता है कंप्यूटर सिस्टम का CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको प्रोसेसर भी कहते हैं या जिसे प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। CPU के कई सारे नाम हैं, ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको अब इस सेंट्रल प्रोसेस मतलब केंद्रीय संसाधन एकक भी कहते हैं इसको हिंदी में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। इंग्लिश याद रखें, आसान रहेगा। तो इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रोचिप भी कहते हैं कहीं कहीं। किसको? CPU के। तो CPU को तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर और माइक्रोचिप, ये तीनों चीज़ें भी इसे कहते हैं। चौथा है कंट्रोलर ऑफ ऑल टास्क ऑफ कंप्यूटर भी होता है। कौन? CPU का एक बेसिकली यूनिट है कंट्रोल यूनिट, तो वो कंट्रोल करने वाला काम करता है, लेकिन चूंकि वो कंट्रोल यूनिट CPU का ही भाग होता है, तो अल्टीमेटली ये काम कंट्रोल करने का जो है किसका हो गया? CPU का ही हो गया। तो CPU के तीनों नाम याद रखिएगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर, कंट्रोलर ऑफ ऑल टास्क ऑफ कंप्यूटर और माइक्रोचिप भी कहते हैं इसको। इतने सारे नाम हैं। यह है क्या? एन इलेक्ट्रॉनिक या माइक्रोचिप या डिवाइस व्हिच प्रोसेस द डेटा कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट। अब अगर एग्जाम में ये पूछा जाए इनपुट को आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है? CPU कन्वर्ट करता है। यह है क्या? ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है या डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो डेटा प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो हमने इनपुट डाला है उससे आउटपुट जनरेट कर दे। ये काम कौन करता है? CPU करता है। अब एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, ये देख लीजिए, बहुत जगह पूछा जाता है। पहले तो ये पूछ लेते हैं जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है उसमें होता क्या क्या। 3 चीज़ें होती है उसमें, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो इधर पहुंच जाते हैं, यहाँ देख लीजिए। तो फेच द इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि CPU मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। मतलब CPU मेमोरी जो एड्रेस होता है वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन लेगा जो पहले ही प्रीडिफाइन है और उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रख देगा। प्रोग्राम काउंटर को दूसरे इंस्ट्रक्शन के एड्रेस रखने के लिए आदेश दे देगा। ये CPU काम करेगा। उसके बाद में जो हम इंस्ट्रक्शन मिला है उसको डिकोड करेगा और उसके बाद में एग्जीक्यूट करके उसी के हिसाब से क्या बनाएगा? आउटपुट बनाएगा। तो ये इतने काम होते हैं किसके अंदर? इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर। पहले वो फेच करेगा CPU, वहाँ जाएगा अपने रजिस्टर के अंदर और देखेगा कि क्या कुछ इंस्ट्रक्शन पहले से है, उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डेटा को डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद में फिर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में फिर वो एग्जीक्यूट करके आउटपुट निकालेगा। ये काम होता है किसका? इंस्ट्रक्शन साइकिल का। ये CPU के अंदर होता है, ध्यान रखेंगे। ये है क्या? बेसिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या सिस्टम है किसी भी कंप्यूटर का, जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है। इंस्ट्रक्शन नाम से ही होता है कि पहला ही सिस्टम में जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसी के हिसाब से डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट निकालना। तो इसमें 3 स्टेप हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो ये बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है या बेसिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है किसी भी कंप्यूटर का। और जब हम कंप्यूटर बूटअप करते हैं, मतलब जब वो बूटअप होता है, जब वो स्टार्ट होता है, जब तक वो बंद नहीं हो जाता, मतलब जब तक वो स्विच ऑफ नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है किसका? इंस्ट्रक्शन साइकिल वाला, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट वाला। ये ध्यान रखेंगे। CPU में 3 पार्ट होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में 3 यूनिट होते हैं मेन, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट हमने शुरू में पढ़ लिया। दूसरा फिर हम प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट में कौन होता है? CPU। तो अब CPU के पार्ट पढ़ रहे हैं। CPU के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है CU मतलब कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में 3 होते हैं, रोम, रैम और कैशे मेमोरी। ALU के पास आ जाते हैं। ALU क्या है? ALU यूज्ड इन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। तो ALU जो है वो ऐसा पार्ट है जिसमें CPU में जितने भी कैलकुलेशन होने हैं या जो लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं, ये सारा काम गणना वाला ये होता है ALU के अंदर। ये ध्यान रखेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। अर्थमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन होता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग आप जानते हैं। लॉजिकल में कौन होता है? ये है लॉजिकल वाला, ये भी ALU में होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये बड़ा, छोटा, बराबर, यस, नो, ये जो लॉजिक गेट वाला सारा कंसेप्ट है ना, ये सब ALU के अंदर ही होता है, कैलकुलेट होता है। एंड, आर, नॉर, ये सब एंड, आर, नॉर, नॉट, नन। तो ALU क्या करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल कैलकुलेशंस, ये सारे काम करता है ALU। दूसरा आ गया हमारे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? ये मेंटेन करता है कोऑर्डिनेशन कंप्यूटर सिस्टम के सारे इनपुट के बीच में, जिसको कहते हैं सामंजस्य बिठाता है, तालमेल बिठाता है मेमोरी यूनिट के बीच और बाकी कंप्यूटर के जितने भी सिस्टम में जितने भी पार्ट होते हैं ना, सबके बीच जो तालमेल बिठाने वाला काम करता है वो करता है कंट्रोल यूनिट। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कंप्यूटर के सभी यूनिट्स के बीच में तालमेल कौन बैठाता है, सामंजस्य कौन बैठाता है और उन्हें कंट्रोल कौन करता है, तो वो है कंट्रोल यूनिट। ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है जो पहला पार्ट है ALU, दूसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल यूनिट्स एमंग इनपुट, प्रोसेसर एंड आउटपुट डिवाइसेज। ये काम करता है कंट्रोल यूनिट की इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइसेज के बीच में तालमेल बैठाता है। तीसरा हो गया मेमोरी यूनिट। अब कंप्यूटर में कोई भी काम कर लें तो उसको फिर स्टोर करने की ज़रूरत होती है ना, कि वो रिटेन रहे। तो उसका काम, वो काम किसका है? वो है मेमोरी यूनिट का।
तो मेमोरी दो तरह की होती है। मेमोरी का काम क्या है, जो इसमें लिखा हुआ है यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो डेटा है और जो इंस्ट्रक्शंस है उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी यूनिट की। मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी डिफिनेशन जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि जब कंप्यूटर ऑपरेट हो रहा हो, जब चल रहा हो, तब जो इंस्ट्रक्शंस या डेटा जनरेट हो रहा हो, तब जिस यूनिट में सेव हो रहा होता है वो सारा, वो होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको रजिस्टर भी कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है यूज टू स्टोर द डेटा व्हेन कंप्यूटर इज फंक्शनिंग ऑपरेटिंग। जब कंप्यूटर चल रहा हो वर्तमान समय में, तब जिस मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, होता है प्राइमरी मेमोरी या रजिस्टर। और रैम जो होता है प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी वो होता है कि जब कंप्यूटर इस्तेमाल करना बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, कुछ हो गया, तो जो डेटा जनरेट हुआ या जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी थी उनको सेव करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल होता है। चूँकि प्राइमरी मेमोरी में तब वो वोलेटाइल होती है, उसमें तब तक ही डेटा ये सब सेव रह सकता है जब तक जो कंप्यूटर है ना, वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो, वो विद्युत से जुड़ी रहे। जैसे ही करंट गया, तुरंत ही जैसे ही विद्युत से उसकी कनेक्टिविटी खत्म हुई, तुरंत वो डेटा इरेज हो जाता है। तो इसलिए उसको परमानेंट सेव करने के लिए हमको जरूरत होती है सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, यूज टू स्टोर द डेटा व्हिच इज टू बी यूज्ड लेटर। जो अभी वर्तमान समय में कंप्यूटर काम कर रहा है, उसके बाद में भी जो यूज करने के काम आए, उसको सेव करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत होती है। उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, सीडी रोम हो गया, और डीवीडी हो गया, और उसके बाद में हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट यूनिट, अब तीसरा आ गया, हम तीसरे पास पहुंच गए हैं, वो है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट तीन, उस कंप्यूटर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, जैसे पता है आपको, तो उसमें तीन हमने मेजर यूनिट उसके देखे थे। एक इनपुट यूनिट, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें हमने पढ़ा सीपीयू, सीपीयू के 3 पार्ट भी पढ़ लिए, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब हम आउटपुट यूनिट के पास आ गए हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम का तीसरा और आखिरी पार्ट है। यूनिट व्हिच टेक द डेटा फ्रॉम सीपीयू एंड मेक इट कंपैटिबल टू अंडरस्टैंड बाय द यूजर। तो सबसे पहले हमने क्या कहता है, इनपुट यूनिट में इनपुट डाला कंप्यूटर के पास, इनपुट यूनिट ने, इनपुट डिवाइस ने फिर उसको डिकोड करके कंप्यूटर के पास पहुंचाया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, मतलब वो जो उसका सीपीयू पार्ट है उसको प्रोसेस किया, उसके बाद में प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट यूनिट के बाद में पास में भेज देता है। आउटपुट यूनिट क्या करता है, वो प्रोसेस डेटा को कंपैटिबल बनाता है कि आदमी जो यूजर है उसको समझ पाए, ये काम होता है आउटपुट यूनिट का। तो ये यूनिट व्हिच टेक्स द डेटा फ्रॉम सीपीयू एंड मेक्स इट कंपैटिबल टू बी अंडरस्टूड बाय द यूजर। जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल में मान लीजिए कुछ खरीदने के लिए गए, सामान खरीदा, बिलिंग कराई, तो आउटपुट यूनिट है कौन, प्रिंटर, वो प्रिंट करके हमें अपनी बिल दे देता है और हम फिर समझ पाते हैं क्या क्या खरीदा हमने, क्या किया, क्या नहीं किया। तो ये होता है आउटपुट यूनिट का काम। कुछ और फैक्ट हैं जो याद कर देख लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी। ध्यान रहे, कंप्यूटर से भी ज़्यादा गति तेज होती है किसकी, मानव मन की। तो ये कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा तेज गति किसकी है, तो मानव मन की गति सबसे तेज है। दूसरा पॉइंट हमने नोट किया, कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। सब कहते हैं कंप्यूटर सीमित है, सीमित नहीं, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। जैसे होता नहीं, किसी की इतनी जीबी रैम है, किसी का उतने, उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को या डेटा को। तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, सीमित नहीं है, सुपर कंप्यूटर की भी क्षमता सीमित है। अब वो सीमा कितनी बड़ी है वो अलग बात हो गई, किसी की सीमा थोड़ी कम पे है, किसी की सीमा थोड़ी ज़्यादा पे है। प्रोसेसिंग क्या होता है, ये कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर का मेन काम ही एक्चुअली प्रोसेसिंग करना है, डेटा को ले और प्रोसेस करे और आउटपुट दे। आउटपुट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय प्रोसेसर टू यूजर। जो प्रोसेसर है प्रोसेस करके जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है किसको, यूजर को, उसको कहते हैं आउटपुट। इनपुट किसको कहते हैं, जो डेटा हम इंटर कराते हैं कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के थ्रू। वर्ड, साउंड, इमेजेज, इन सब रूपों में हो सकता है इनपुट। जैसे मोबाइल होता नहीं, वॉइस सर्च होता है मोबाइल्स में, तो वो वॉइस के फॉर्म में इनपुट हो गया। लिख के टेक्स्ट वाला तो बहुत ही पॉपुलर है। और तीसरा इमेजेस के फॉर्म में भी होता है। जैसे गूगल पे हम जाएं और कोई फोटो हमारे पास है, जिसको रिवर्स इमेज सर्च या रिवर्स इमेज स्कैन या ये वाला जो होता है प्रोसेस, उसमें कोई हमारे पास इमेज है, हमें वेरीफाई करना है जेन्युइन है नहीं है, कब से ये हुआ, तो गूगल पे जाएँ और उसको फिर सर्च करते हैं, तो इमेज के फॉर्म में एक्चुअली मैं कह रहा हूँ, कहने का मतलब है कि इनपुट दे सकते हैं। और फिर इनपुट डिवाइस करता क्या है कि उस डेटा को जो हमने इमेज के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में डाला है, उसको वो बाइनरी लैंग्वेज के या बाइनरी कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कंप्यूटर समझ पाता है और फिर प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। कंट्रोल यूनिट करता क्या, कंट्रोल करता है मूवमेंट को, मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड आईओ। इनपुट आउटपुट यूनिट और सीपीयू के बीच में जो मूवमेंट का सिग्नल है उसको कंट्रोल करता है कौन, आईओ, मतलब इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इनपुट आउटपुट यूनिट और सीपीयू के बीच में जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है वो है कंट्रोल यूनिट। और कंप्यूटर इज नॉट ए सुपरमैन, कंप्यूटर कोई सुपरमैन नहीं है, ये ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी इसमें कमी होती है। जैसे कंप्यूटर में समझ नहीं होती, जैसे आप बहुत मायूस हैं, कंप्यूटर के पास बैठे हुए हैं, तो वो
नहीं कि आपको समझाएगा कि नहीं मायूस नहीं होइए, खुश होकर काम करिए, ऐसा नहीं। कंप्यूटर में इमोशन भी नहीं होता। तो ऐसे हज़ार चीज़ें हैं, बहुत सारी विशेषताएँ, लेकिन बहुत सारी लैकिंग भी है कि आप कंप्यूटर को सुपरमैन ना मानें। वही है, कंप्यूटर में समझ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इमोशन नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमारा वीडियो पहला वाला कंप्लीट हो गया और मुझे लगता है कि जितने भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होने चाहिए थे वो हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। और कुछ चीज़ें अगर कभी छूटी होंगी तो हम कमेंट बॉक्स में उसको डाल देंगे, मतलब तो उसको आप देख लेना। और इस वीडियो को देखने के बाद 1-2 बार रिवाइज करने के बाद ये इस कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से कोई सवाल आपका रह नहीं जाएगा। अगला जो टॉपिक है आप इसे फॉलो करते रहना इस सीरीज़ को। तो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, उसके अलग-अलग फेजेज़ कौन से हैं, कंप्यूटर का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, किसमें किसका इस्तेमाल हुआ, कब वैक्यूम ट्यूब, कब ट्रांजिस्टर, कब आईसी चिप्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें पूरा कंप्यूटर की हिस्ट्री, ऐसे 10 सीरीज़ में पूरा कंप्यूटर कवर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपने देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद।